ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। क्या 50% की छूट से अपनी आर्थिक स्थिति से उभर पाएगा BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल है। BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हर्षमणि व्यास ने प्रेस वार्ता कर बताया कि BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक पिछले 33 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है और हर वर्ष 200 से अधिक छात्राएं यहां से विभिन्न कोर्स कर चुकी हैं, जिनमें से कुछ छात्राएं आज जॉब कर रही हैं, तो कुछ स्वयं का कारोबार कर स्वरोजगार कर रही हैं। लेकिन इस वैश्विक कोरोना महामारी ने देहरादून के ख्याति प्राप्त महिला शिक्षण संस्थानों में से एक BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान भी अछूता नहीं रहा और कोरोना का कहर BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक पर भी पड़ रहा है। यही कारण है कि इस वर्ष यहाँ छात्राओं ने अपना दाखिला ना के बराबर कराया, जिस कारण BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक प्रबंधन ने ये फैसला किया है कि हमारे यहाँ दाखिला लेने वाले छात्राओं को 50% तक की छूट दी जाएगी, जिसका फायदा शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को तो मिलेगा ही, साथ ही BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान भी कुछ हद तक अपनी आर्थिक तंगी से उभर पाएगा। अब प्रबंधन की ये पहल कितनी सफल साबित होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बच्चों को पढ़ने वाले छात्र आपके यहाँ आते हैं, उनको 50% कंसेशन डिस्काउंट करने के निर्णय लिया है जी। क्या बच्चों के आर्थिक ठीक करने के लिए अपनी आपके संगठन के संस्था की स्थिति ठीक करने के लिए पहले किया ये इसमें देखिए, पहला प्राइम एम तो ये दोनों का विन विन सिचुएशन है। पहली बात, बिना छात्राओं के इंस्टीट्यूशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आज सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी स्कूलों में अभी एडमिशन्स कम हो रहे हैं और जब हम लोगों ने ये सर्वे किया तो ये पता लगा कि कुछ छात्राएं इसमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन वो आर्थिक कारणों से नहीं ले पा रही थी। तो ये हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि कम से कम जो इच्छुक छात्राएं हैं और जो ये करना चाहती हैं, अगर इस दौर में उनको थोड़ा सा मदद करें तो शायद उनमें से अगर कुछ बच्चे भी अगर अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ तो शायद ये हमारा कंट्रीब्यूशन नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होगा। और अभी जैसे HRD मिनिस्टर ने महिला सशक्तिकरण की बात करी है, तो शायद ये महिला सशक्तिकरण के एक स्टेप होगा उस डायरेक्शन। टीम आपके पास है तो करें पीछे अपने आपके BS नेगी कॉलेज पीछे क्यों है आज? देखिए, ये समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन नेसेसरी होते हैं और ये बीच के पीरियड में ये कुछ इनके थोड़ा सा इश्यूज थे, जिसकी वजह से हम उतना आगे जितना हम लोगों को बढ़ना चाहिए उतना नहीं हो पाए। लेकिन अब क्योंकि उस समय कुछ कंट्रोल हमारा ONGC के पास था और ONGC जब से यहाँ से हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ है तब से वो इतना ध्यान इस इंस्टीट्यूट पे नहीं दे पाया। वो तेल के क्षेत्र में कार्य करते हैं, शिक्षा संस्थान उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं है। प्रयास रहा है खासकर BS नेगी महिला कॉलेज के लिए जी शिक्षा क्षेत्र में। तो अपनी उपलब्धि की बात करें, कितने स्वरोजगार की बात करें, कितने महिलाओं को इस रोजगार मिला है, कितने को इसमें निकल चुके हैं यहाँ से कॉलेज? हमारे यहाँ से पहले हमारे यहाँ इनटेक कैपेसिटी 220 बच्चों की थी। अब इस समय 200 बच्चे हमारे यहाँ इनटेक कैपेसिटी है। तो 33 वर्षों में जो 200 बच्चे हर साल निकले हैं, अब उन जो छात्राओं ने, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो हमारे संपर्क में हैं और वो बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों में और प्रतिष्ठित जो फैक्ट्रियां हैं या उस तरह के, उन्होंने कई लोगों ने अपने अपने बुटीक, अपने अपने इवन ब्रांडिंग उन लोगों ने की है। अभी जो योग नगरी ऋषिकेश में जो रेलवे के जो सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमारी जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की है, तो वो एज ए PS काम कर रही है। CPWD में हमारे बहुत सारे छात्राएं जो एज ए स्टेनो, टाइपिस्ट और क्लर्क के रूप में काम कर रही है। श्रमिक मंत्री स्टोरी हेड आलोक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021.
कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।